एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान साधु रहते थे। साधु महाराज की बुद्धिमानी और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों की वजह से लोग उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति साधु महाराज के पास आया और बोला, महाराज, मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब भी कोई मुझे गलत बोलता है या मेरे खिलाफ कुछ कहता है तो मेरा मन करता है कि मैं तुरंत उसे जवाब दूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकता हूं। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, गुस्से को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है चुप रहना। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो बस कुछ समय के लिए चुप हो जाओ। इससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम सही तरीके से सोच पाओगे। युवा व्यक्ति ने पूछा, लेकिन महाराज, जब कोई मुझे गलत बोलता है तो मुझे चुप रहने में बहुत मुश्किल होती है। मैं उसे तुरंत जवाब देना चाहता हूँ। साधु महाराज ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा के पास 2 तोते थे। एक तोता बहुत ही बातूनी था और हमेशा चहकता रहता था, जबकि दूसरा तोता शांत और चुप रहता था। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कौन सा तोता ज्यादा बुद्धिमान है? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, जो तोता चुप रहता है वह ज्यादा बुद्धिमान है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री ने समझाया, महाराज, चुप रहने वाला तोता हर परिस्थिति को समझकर सोचने का समय लेता है, जबकि बातूनी तोता बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। इसलिए चुप रहने वाला तोता ज्यादा बुद्धिमान है। साधु महाराज ने कहा, पुत्र, इसी तरह जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो पहले चुप हो जाओ। इससे तुम्हें सोचने का समय मिलेगा और तुम सही निर्णय ले पाओगे। चुप रहने से ही तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू पाना आएगा। युवा व्यक्ति ने साधु महाराज की बात को ध्यान से सुना और उनसे वादा किया कि वह अब से अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए चुप रहने का महत्व समझेगा। धीरे धीरे उसने चुप रहने की कला को सीख लिया और वह एक शांत और धैर्यवान व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चुप रहना बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर तब जब हमें गुस्सा आता है। इससे हम अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं।